आप सभी को देश के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। इस वीडियो में हम सिविल कोर्ट एग्जाम से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एग्जाम में फाइनली क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि आपके एग्जाम जो ये सिविल कोर्ट के होने वाले हैं आगामी 11 फरवरी से संभावित है ना। तो उसमें जो है सिलेबस को थोड़ा सा मेंशन करें तो आपके मैथमेटिक्स हैं, उसके अलावा आपका हिंदी है, इंग्लिश है, फिर जनरल स्टडीज है ना। तो मैथमेटिक्स जनरल स्टडीज तो है ही, और ये जो दो लिटरेचरल सब्जेक्ट है आपका, ये हिंदी और इंग्लिश, इस पर हमको कौन कौन से टॉपिक पर अगर हम ध्यान दे देते हैं कि आपके जो 50% लगभग क्वेश्चंस हैं कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या ध्यान देना है, किस किस चीज़ को पढ़ना है। बस उसी टॉपिक को पढ़ना है, रिवाइज कर लेना है। ये नहीं है कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बहुत पहले से पढ़े होंगे। हिंदी ऐसे भी हमारी जो है राष्ट्रीय भाषा है, तो उसके बारे में हम लोग बेहतर से जानते हैं। बेसिकली एग्जामिनेशन में जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा बेसिक रूप से क्विक रिवाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस टॉपिक को देखना होगा ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक को हमको देखना है ना। तो इसमें हिंदी में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हिंदी में ये वर्ण के बारे में मोटा मोटी आपके पास आइडिया होना चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण के प्रकार के बारे में होने चाहिए। जैसे वर्ण को स्वर वर्ण में बांटा गया है, व्यंजन वर्ण में बांटा गया है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। उसी तरह व्यंजन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्पर्श हो गया आपका, उसके अलावा जो है अंतस्थ होता है, फिर से आपका उष्ण वर्ण होता है, संयुक्ताक्षर होते हैं। ये सब चीज़ें ये जानना होता है। उसके अलावा इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं ये जानना होता है। तो ये वर्ण और उनके प्रकार, उच्चारण स्थान और उनके अलग अलग जो है उप प्रकार, इनको जानना, ये वर्ण हो गया। फिर अगर हम शब्द पर आते हैं तो शब्द की बनावट किससे होती है, कैसे होती है, शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हम शब्द की बात करें उत्पत्ति के हिसाब से तो ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस टाइप के। अगर हम रूपांतरण के हिसाब से बात करेंगे, रूप बदलने के हिसाब से, तो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। उसी तरह अगर हम उसके क्या बोलते हैं अर्थ के हिसाब से बात करेंगे तो सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। इस तरह जो है हम उसको बनावट की दृष्टि से भी हम शब्दों को बांटते हैं। ये रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया। तो ये शब्दों के प्रकार हो गया, इस पर आपको ध्यान देना ही है। क्या क्या कि उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो गया। उसी तरह रूप बदलने के हिसाब से जो है आपका हो गया विकारी, अविकारी हो गया। फिर अर्थ के हिसाब से सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द हो गया। फिर जो है आपको बनावट के हिसाब से ये 3 प्रकार के रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इस तरह जो है टाइप पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपसे छूट नहीं पाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है कि क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उस टॉपिक पर देखेंगे। अब देखिए क्या है कि हिंदी व्याकरण के जो बेसिक चीज़ हो गए उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं। उसी तरह सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। इन चीज़ों पर क्या क्या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन चीज़ों पर बढ़िया से फोकस की संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। अब नए व्याकरण के अनुसार उसके कौन कौन से प्रकार हो गए हैं। सर्वनाम क्या है, इसके प्रकार क्या है, विशेषण क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है ना। उसी तरह क्रिया क्या है, क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना है। विशेष और विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना। ये आपके टॉपिक हो गए, ठीक ना। उसके बाद आते हैं कि एग्जामिनेशन में शुद्ध अशुद्ध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द से रिलेटेड कि ऐसे ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन शुद्ध शब्द है 4 में या कौन अशुद्ध शब्द है, उसको आप छांटे। तो इस तरह भी शुद्ध और अशुद्ध शब्दों पर एकदम अच्छा से आपको फोकस कर लेना है। उसी तरह शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देता है आपको करने के लिए, अशुद्ध वाक्य कौन है या शुद्ध वाक्य कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो शुद्ध शब्द आप तभी कर सकते हैं जब उसको बारीकी से आप देखेंगे, ठीक ना, कि ये हर्ष ई कहाँ लगता है, दीर्घ ई कहाँ लगता है, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ये कहाँ कहाँ से लगता है, ये आपको देखना होता है, ठीक है।
उसके अलावा क्या है कि अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे, तो हम शुद्ध वाक्य की जानकारी हमारे पास तभी रहेगी जब हम कारक के बारे में बढ़िया से जानेंगे। उसके अलावा लिंग जो है, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में अच्छा जानेंगे, तो कारक और लिंग के बारे में जानकारी लेना होगा। कारक जैसे तो कारक में कर्ता, कर्म, करण, अप्रदान, आपादान, ये संबंध, ये प्रकार के कारक हो गए, इसके बारे में आपको देखना होता है, ठीक ना। उसके अलावा क्या है कि आपको देखना होता है संधि के बारे में कि संधि क्या होता है। उसके अलावा संधि में जैसे दो वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं, एक नया विकार उत्पन्न करते हैं, तो ये संधि। संधि के प्रकार, जिसे संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें यर संधि कौन है, अयादि संधि कौन है, दीर्घ संधि कौन है, वृद्धि संधि कौन है, ठीक है ना। इस तरह के जो है स्वर संधि। उसी तरह व्यंजन संधि के भी जो है पॉइंट को देखना है, विसर्ग संधि के भी पॉइंट को देखना है, तो ये संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद समास पर भी ध्यान देना है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक पद बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं, ठीक है ना। अब समास के भी प्रकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे 6 प्रकार के समास हिंदी में होते हैं। आपका तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, बहुव्रीहि हो गया, उसके अलावा आपका अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक ना। तो इस तरह के जो है आपके समास होते हैं, तो समास पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में इस सब से पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब एग्जाम्पल ही दे देगा, बताइए कि राजपुरुष, ये राजपुरुष जो है किस प्रकार का समास है। तो अगर आप प्रत्येक समास का जो भाग है, प्रकार है, उसको अच्छा से जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, मतलब ये है आपका तत्पुरुष समास, संबंध कारक से रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, ये सब चीज़ें जो हैं इसके प्रकार है, इस पर आपको अच्छा से ध्यान देना ही होगा, ठीक ना। उसके अलावा पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द आसान है, उसको थोड़ा सा आपको रटना है, देखना है, कॉमन सेंसुअल चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना। उसके अलावा विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द आसानी है ना। तो हिंदी में मुख्य रूप से ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। क्या क्या, फिर से सबसे पहले वर्ण के बारे में देख लेना, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। उसके अलावा इनके उच्चारण स्थान कहाँ होता है। फिर से शब्द है, शब्द कैसे बनता है, शब्द क्या है, शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में जान लेना होता है। उसके अलावा जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द पर ध्यान देना है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर ध्यान देना है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य जानने के लिए आपको कारक का पूरा जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा लिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद संधि क्या है, संधि कैसे होता है। उसके अलावा जो है संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रत्येक प्रकार के बारे में अच्छा से आपके पास आइडिया होने चाहिए। उसी तरह समास है, समास किसे कहते हैं, समास के कौन कौन से प्रकार है, और प्रत्येक प्रकार के बारे में अच्छा से आपके पास विवरण उपलब्ध होने चाहिए। फिर पर्यायवाची शब्द पूछते रहता है, विलोम शब्द पूछते रहता है। तो ये आपके हिंदी से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप चाहेंगे तो 2 दिन में इसको, 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा आपका पार्ट होता है हिंदी, लगभग 25% का योगदान होता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो हिंदी में ये सभी चीज़ें हैं, आप इसको फटाफट कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में, फिर मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी के बारे में जिक्र करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।